साहब ने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में उन्होंने अपने असासे जमा कर शो किए। वो क्योंकि उनके इलेक्शन को हमने चैलेंज किया था कि ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। जो आदमी जिसने 2 दफा आइन तोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जरपर डिक्लेयर किया, वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? नतीजा ये निकला कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन वो जो उन्होंने अपने असासे जमा करवाए, लिस्ट जमा कराई, तो वो मैंने जब असासे देखे उस कंटेस्ट के दौरान, उसके अंदर कोई 8 लगी हुई गाड़ियां थी उनके पास, बेशुमार प्रॉपर्टी थी, वो $20 लाख तो सिर्फ एक अकाउंट में पड़े थे। और उनके दुबई के बंगले, उनके जनाब इधर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज, इंग्लैंड के अंदर जो उनका बंगला था, वो फिर सारा मैंने कंप्लेंट उस डॉक्यूमेंट्री लेके मैंने भिजवाई चेयरमैन नैब को, किसके खिलाफ कार्रवाई करें। और इस दौरान उन्होंने एक और कारनामा सर अंजाम दिया कि वो जो जर्नल आज उनकी सपोर्ट में टीवी पर आते हैं, इन तमाम जर्नलों को भी ओवर एंड अबव उन्होंने प्लाट डिस्ट्रीब्यूट किए अंधाधुंध। जिस जर्नल ने जहां को प्लाट मांगा उन्हें कोई फिक्र ही ना करें। यानी एक जर्नल को 85 प्लाट मिले और एक साहब 117 प्लाट लेके फिर रहे हैं वो। तो वो मैंने दोबारा दायर की, तो उसके ऊपर भी उन्होंने मुझे लेटर लिखा। पहले फसी बुखारी थे चेयरमैन नैब, फसी बुखारी साहब भी बेनिफिशरीज में शामिल थे, वो भी प्लाट ले चुके थे, इसलिए उन्होंने तो इस केस को टच ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं इनको पूछूंगा तो वो मेरा प्लाट भी बीच में आ जाएगा। उन्हें भी प्लाट लिए हुए थे, फार्म हाउस भी बनाया हुआ था। तो फिर कमर जमान साहब आए जब, तो कमर जमान साहब ने मुझे लेटर लिखा कि मुशर्रफ ने जो कुछ किया है वो एज ए साबक आर्मी चीफ के किया है, तो आप जीएसक्यू से रब्ता करें। उस पर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की कि जनाब ये जो नैब लाज हैं, ये इसके अंदर पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसका ट्रायल हो सकता है, और परवेज मुशर्रफ वाज एक्स प्रेसिडेंट पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। तो फिर अल्टीमेटली उस दौरान फिर मुशर्रफ साहब को भी समन उन्होंने किया और भेजा कि जी आप भी जवाब दाखिल कराएं। मैंने इनको भी पार्टी बनाया था, तो बजाय कि, और मैंने पूरी लिस्ट लगाई इनकी प्रॉपर्टी की और ये सारा ये इन्होंने किया, उन्होंने बजाय उसके जवाब देने के एक एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दायर की हाई कोर्ट में कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने एक सीक्रेट जो कौमी राज है उसका अफशा किया है। वो ये था कि आपने जो बात तो खैर कोर्ट ने उसकी सुन लिया उन्हें, लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया मैंने बंदे कैसे बेचे, बल्कि जज साहब से जस्टिस रियाज उन्होंने मुझे ये कहा कि हो सकता है उन्होंने पैसे सरकारी खजाने में जमा कराए हो। मैंने कहा चलें सर, उनका जवाब आ जाएगा तो देख लेंगे फिर। लेकिन जाहिर है मुशर्रफ साहब ने तो एक पैसा भी जमा नहीं कराया था। और इस दौरान उन्होंने ये किया कि अपने लोगों को खुश करने के लिए कोई 4000 एकड़ जमीन थी, ये कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी, ये कमर्शियल लैंड है जो कराची में कंटोनमेंट के अंदर, रावलपिंडी कंटोनमेंट, पेशावर कंटोनमेंट, कोयटा कंटोनमेंट के अंदर थी, वो भी उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। और कानून के मुताबिक अगर आप कोई चीज बेचते भी हैं तो वो आप कंसोलिडेटेड फंड है फेडरल गवर्नमेंट को, उसमें जमा कराते हैं पैसे। पहली बात है इनको बेचने का इख्तियार ही नहीं था, आर्मी कांट सेल एनीथिंग, कोई महकमा कोई चीज नहीं बेच सकता, और वो पैसा भी 4000 एकड़ का उन्होंने जमा नहीं कराया। तो आई कैलकुलेटेड इट कि ऑलमोस्ट 1000 बिलियंस का इन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। वो मेरे सारी डॉक्यूमेंट्री थी। अल्टीमेटली कोर्ट ने ऑर्डर दिया फिर चेयरमैन नैब को 2018 में कि नैब के तहत ये अमेनेबल हैं, आप इसके खिलाफ प्रोसीड करें, इन्वेस्टिगेट भी करें और प्रोसीड भी करें, और इफ द एविडेंस इज देयर देन ही शुड बी ट्राइड। तो नैब का कानून के मुताबिक नैब हैज टू कंप्लीट एवरी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्राइड विद इन 9 months। और 9 साल गुजर गए। मैंने 2013 में मैं गया था नैब के पास, तो उस पर फिर मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, जिसमें उन्होंने नोटिस दिया चेयरमैन नैब को कि 14 जनवरी तक जवाब जमा कराएं आपने अब तक क्या किया। तो ये देखें ना, अक्रॉस द बोर्ड अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर अकाउंटेबिलिटी इज अ जोक। उसमें लिखा कि किसी जनरल का एहतसाब नहीं हुआ। एनएलसी के 4 जनरल थे जिन्होंने को 5-6 बिलियन का नुकसान पहुंचाया एनएलसी को, मैंने वो भी कंप्लेंट दायर की थी। उसमें भी मैंने ये लिखा कि इस एनएलसी के ऊपर आर्मी ने ही इंक्वायरी की थी। आर्मी के जनरल लोधी थे, बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक हैं वो आर्मी में, बाद में वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे इंटरिम गवर्नमेंट में। उन्होंने इंक्वायरी की थी और उन्होंने एक्शन रिकमेंड किया कि इन सारे जर्नल 4 जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने कहा जी वो इंक्वायरी मंगवा लें और जो भी उसकी रिकमेंडेशन है आप उसके तहत प्रोसीड करें। नैब ने वो भी नहीं किया, बल्कि चेयरमैन नैब ने मुझे बड़ी बेबसी से बताया कि वो हमने इन्हें खत लिखा था आर्मी को, जी हमें इंक्वायरी दी जाए, तो वो उन्होंने हमें दी नहीं। मैंने कहा जी जवाब आप मुझे लिखकर भेजें, सरकारी ज़बानी की तो वैल्यू नहीं, आप लिखकर भेजें। जी उन्होंने नहीं की, तो फिर मैं दोबारा कोर्ट में चले जाऊंगा डायरेक्शन लेने के लिए कि हमें रिकॉर्ड मुहैया किया जाए।
दरअसल हमारे यहाँ किसी का एहतसाब नहीं हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।